हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों ये क्लास आपकी जीके की क्लास है जो आपकी यूपीपीसीएल का जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसको टारगेट करते हुए कराई जा रही है। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो पीडीएफ मैंने आपके लिए लेकर के आया हूं, ये आपका यूथ पब्लिकेशन से ली गई पीडीएफ है। और जो आपका प्रीवियस ईयर पूछे गए थे 2018 के, वो सारे हमने करा दिए हैं। टोटल आपको चार कराए हैं 2018 के प्रैक्टिस सेट जो पूछे गए थे। अब वो जो कराने वाला हूँ, जो यूथ के अंदर प्रैक्टिस सेट अलग से दिए गए हैं, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, हुज नेम इज एसोसिएट विद अलीगढ़ मूवमेंट ऑफ 1875, यानी 1875 के अलीगढ़ आंदोलन में अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है। तो ये जो नाम जुड़ा है वो किसका जुड़ा है? ये जुड़ा है सैयद अहमद खान का। किसका? सर सैयद अहमद खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर हम चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच किंग, ये क्या है? अष्टप्रधान। ठीक है, अष्टप्रधान द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाज फाउंड, यानी किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी। तो ये किस में पाई गई थी? ये पाई गई थी शिवाजी में। ठीक है, शिवाजी का जो प्रशासन था उसमें, यानी कि जो राजा था वो शिवाजी था। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, नेम द वेन्यू ऑफ द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वेयर पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर एज इट्स अल्टीमेट गोल, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाहौर अधिवेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इसमें क्या हो जाएगा? लाहौर। ठीक है, 1929 की ये बात है। ठीक है, लाहौर की। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर हम चलें। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया था, यानी कि वाई वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ। ठीक है, क्यों बंद किया गया था, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था चोरा चोरी जो कांड हुआ था, चोरा चोरी घटना हुई थी, उसी के कारण ये बंद किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो था, जो बंद हुआ था, वो हुआ था चोरा चोरी घटना की वजह से। और ये घटना कब हुई थी? नोट करेंगे, 5 फरवरी को हुई थी। 5 फरवरी 1922 को हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन आपका है, हु इज़ द फॉलोइंग एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? कौन दिलाता है? ये दिलाता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कंटेंस शेड्यूल्ड, आंसर करेंगे भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियों की बात की जाए तो भारत के संविधान में 12 अनुसूची हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 अनुसूची हैं भारत के संविधान के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहते हैं? भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है प्रेम्बल, यानी आमुख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम्बल होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किस भारतीय संविधान में, कौन से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूएसए में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, यूएसए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, हु हीडेड द इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम क्या बोलते हैं इसको? इंटरिम बोलते हैं, हिंदी में अंतरिम बोला जाता है। ठीक है,
इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो नेतृत्व किया था ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर हम चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, यानी कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है देहरादून के अंदर, यानी देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर हम चलें। अगला क्वेश्चन आपका है, द पीरियड ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज, भारत के एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो वो है आपकी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 12। ठीक है, यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? बताइए। हबीज कॉर्पस इज एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका राइट आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डू भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर जॉइन टू फॉर्म गंगा रिवर, यानी निम्न में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? कहाँ से करती हैं? ये आपकी देवप्रयाग से करती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, देवप्रयाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलें। अगला क्वेश्चन आपका है, वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर स्थित है आपका कर्नाटक के अंदर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक के अंदर स्थित है। और इसकी स्थापना की बात की जाए 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, टाइगर रिजर्व के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1974 में। और इसका क्षेत्रफल आता 874 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर हम बोल सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट? निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? वायु प्रदूषक कौन नहीं है? वो आपका ऑक्सीजन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल डोनर? यानी कौन सा रक्त समूह है वो जिसे सर्वाधिक दाता कहा जाता है? तो बताइए, आंसर करेंगे वो आपका है कौन सा? ओ, यानी कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो आपका सर्वदाता होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, रक्त समूह जो प्रणाली है इसकी खोज अगर आपसे पूछ ले कि खोज कब की गई थी, तो 1900, ठीक है, हाँ 100 ही होगा ना, 1900, ठीक है, इसमें की गई थी। और किसने की थी? तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? उस वैज्ञानिक का नाम था, नोट करेंगे, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर उसका नाम था। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका है, विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट? पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो पौधे का जो नर प्रजनन अंग होता है वो कौन सा होता है? वो पुंकेसर होता है। ठीक है, स्टेमन बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? यानी द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड एज, क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है आपका अधिचर्म, यानी एपिडर्मिस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाई आर मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यानी कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत का जो सुचालक होती है वो क्यों होती हैं? धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, माफ करना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। देखिए, जगत गुरु राम भद्राचार्य हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द काइंड इन द वर्ल्ड, इज लोकेटेड एट इन
उत्तर प्रदेश। यानी जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है जो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थित है आपका कहाँ? चित्रकूट के अंदर। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, चित्रकूट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है फिरोजाबाद इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर। यानी उत्तर प्रदेश में जो फिरोजाबाद है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर करेंगे सभी। ये प्रसिद्ध आपका है किसके लिए? कांच की चूड़ियों के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है विच इंडियन क्लासिकल डांस इज ओरिजिनेट फ्रॉम उत्तर प्रदेश। यानी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? उत्तर प्रदेश से हुई है, बताइए किसकी हुई है? ये हुई है आपकी कथक की। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कथक की हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है इन विच कंट्री प्रणय कुमार वर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन जुलाई 2022। यानी जुलाई 2022 में प्रणय कुमार वर्मा को किस देश में भारत का नया उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है? बताइए, ये नियुक्त किया गया है, ये किसे कहाँ किया गया है? ये बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में नियुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके अंदर जो आपके क्वेश्चन मिल रहे हैं ना करंट के, वो आपके कौन से हैं? वो आपके करंट के जो हैं 2022 के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये जो मैं प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ ये यूथ द्वारा बनाया गया प्रैक्टिस सेट है जो आपका 2022 को टारगेट करते हुए बनाया गया है। तो 2018 में जो आपकी 4 जो एग्ज़ाम थे वो मैंने आपको कवर करा दिए। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बनी है, जाकर के देख सकते हैं अभी। चलिए, हाँ कहाँ थे हम? क्वेश्चन पर चलिए। व्हेन डिड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पास रिजोल्यूशन रिकॉग्नाइजिंग ए क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एज ए ह्यूमन राइट। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वच्छ, स्वस्थ, टिकाऊ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था आपका 28 जुलाई 2022 को। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है टू विच राइटर डिड द वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंट द डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेसी अवार्ड ऑन 29 जुलाई 2022। 29 जुलाई 2022 को उपराष्ट्रपति ने किस लेखिका को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया था? ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया था ये हुआ था डॉक्टर प्रतिभा रे को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, डॉक्टर प्रतिभा रे। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। और ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर देंगे वीडियो को। ठीक है, और कमेंट करके बताइए इन 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए हैं। ठीक है, जेन्युइन जो क्वेश्चन है वही बताना, ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया उसका आंसर और उसके बाद में आप बता रहे हो और उसे भी काउंट कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जो भी कोई भी अपडेट आपकी यूपीपीसीएल से रिगार्डिंग आएगी तो वो आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ऑथेंटिक अपडेट यहाँ मिलती है। बरगलाते हैं लोग यूट्यूब पर अपने व्यूज़ के चक्कर में, इसीलिए ज़्यादा वीडियो पर दूसरों पर जो चैनल है उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना। ऑथेंटिक चैनल जो भी हैं उन्हीं की बात मानना और अपना ऑफिशियल चेक करते रहना। बाकी मैं भी आपको अपडेट करा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।